दोस्तों नमस्कार। राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है कक्षा 12 ईपी बोर्ड 2024 इतिहास का पेपर। इस वीडियो में आपको इस पेपर का सलूशन मिलेगा, तो पूरा वीडियो देखिए, मित्र दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो शुरू करते हैं सलूशन 2024 इतिहास। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100, 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ये आप देख सकते हैं। और निर्देश हम सीधे सीधे आपको लेकर चलते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न पहला है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे जाना जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे जाना जाता है? SR राव, BB लाल, दयाराम साहनी, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो सही विकल्प है भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो आपका घ विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? SN राय, RD बनर्जी, MS वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके जो लेखक हैं SN राय, तो क विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न अर्थात तीसरा, तो देखिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दिल्ली में, अजमेर में, आगरा में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनकी दरगाह अजमेर में है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस सूफी संत का शिष्य था? अमीर खुसरो किस सूफी संत का शिष्य था? तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य से। तो ये आपका क विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1334, 1334, 1335, 1336, 1337। सही विकल्प है 1336। हरिहर और बुक्का नाम के दो सगे भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इनके पिता का नाम संगम था। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? हरिसेन, भारवी, रविकीर्ति, बाणभट्ट। तो सही विकल्प है हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। यानी सहायक संधि लागू करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? कॉर्नवालिस, लिटन, रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली। तो सातवां का सही विकल्प आपका है घ, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला है प्रश्न आपका, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त इस्त मरारी को कब लागू किया गया? तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1789, 1790, 1793, 1795। सही विकल्प ग है, यानी 8 का ग। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले प्रश्न पर। तो देखिए, अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री 1857 के विद्रोह के समय चर्चिल नहीं, तो आज़ादी के समय थी एटली और पामर्स्टन, ग्लैडस्टोन। तो पामर्स्टन थे, यानी 9 का ग है। सही विकल्प। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, यहाँ तक ख है। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन संत के शिष्य थे? तो ये आप चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन संत के शिष्य थे? तो देखिए, सही उत्तर है भद्रबाहु। लोथल पुरास्थल की खोज किस वर्ष और किसने की? देखिए, इसकी खोज 1957 में SR राव ने की थी। अवमुक्त मल्यद नामक तेलुगु साहित्य की रचना किसके शासन काल में हुई? कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय, ये लेखक भी यही थे। अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? हेनरी बेवरिज। अगला है, 1857 के विद्रोह में प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल एंड रोटी। ये आपके इसका आंसर है। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं, ये लघुत्तरीय प्रश्न है। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित किन्हीं 2 स्थलों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। सारनाथ, जहाँ उन्होंने शिक्षा दी थी, और गया, जहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त हुई थी। सारनाथ में शिक्षा दिए और गया में शिक्षा प्राप्त किए थे। मेगस्थनीज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे 5 नंबर का। अकबरनामा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी 5 नंबर। गुप्तकालीन प्रशासन प्रकाश डालिए। गांधी इरविन संक्षिप्त प्रकाश डालिए। दांडी यात्रा
संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो ये प्रश्न आपके हैं, तैयार रखिए, 2025 में काम आएंगे, यही प्रश्न आए थे। अब आ गया खंड घ, विस्तृत उत्तरी प्रश्न। मौर्यकालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए अथवा भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं प्रकाश डालिए। 10 नंबर, कृष्णदेव राव पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए, दोनों में से एक करना। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन कीजिए। 10 नंबर। और ये देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। 10 नंबर। 1857 के विद्रोह के सामाजिक, धार्मिक और नैतिक कारणों का विस्तृत व्याख्या कीजिए, दोनों में से एक ही करना। अब देखिए यहाँ आ गया आपका खंड अंग। ये देखिए लिखा है यहाँ पर कि निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ठीक। और 185 ईसा पूर्व शुंग वंश की स्थापना, क्या है ये, यानी मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या और शुंग वंश की स्थापना, ठीक है। शुंग वंश की स्थापना 2, शुंग वंश की स्थापना, ठीक है। अगला है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक का दिल्ली का सम्राट बनना, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तीसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का सम्राट बना। 1556। चौथा, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक। 1757, तो 1785 की लड़ाई, 1757 प्लासी की लड़ाई, ये था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। और ये है आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, यानी भारत में रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक। इससे भारत में क्या हुआ, शासन करने की पहला चार्टर आया था। 1905 बंगाल का विभाजन, 1905 7वां बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन। 1922 चौरी चौरा कांड, 1922 चौरी चौरा कांड। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। 1947 में भारत की आज़ादी, आप जानते हैं 1947 में भारत आज़ाद हुआ। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज, यानी ये तो आपका 10 हो गया, और आप चलेंगे 26वें प्रश्न पर। वह स्थान, ये देखिए भारत का मानचित्र मिलेगा, तो उसमें दर्शाना था। तो ये वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश में 1857 का विद्रोह हुआ, मेरठ पहला लिख देंगे 1 नंबर, और भारत के नक्शे में दर्शा देंगे तो 1 नंबर। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई। दूसरा, अमृतसर पंजाब में। वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है। इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद जिसे प्रयागराज अब कहते हैं, प्रयागराज, ठीक। वह स्थान जहाँ शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, दिल्ली। वह स्थान जहाँ भारत की राजधानी है, नई दिल्ली। ये दिल्ली है, ये नई दिल्ली है। ये आपके पेपर हुए। नमस्कार।